हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान, पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो कृषि इन समय से कृषि में कौन कौन उपकरण उपयोग में आते हैं? हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल। यदि कोई और उपकरण आपने देखे हो तो यहाँ पर लिखें। तो हमने हंसिया, कल्टीवेटर, फावड़ा, हार्वेस्टर, ये सब उपकरण हम खेती में देखे हैं, कृषि में। चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। तो ये हमारे पास शब्द दिए हैं, इनमें हमें चयन करके देखना है। तो पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक देना करते हैं, फिर सिंचाई के बाद खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई और फिर कटाई के बाद भंडारण करते हैं। अब प्रश्न 1 सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न 1 है गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर से मार्च तक। 2 पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि वह जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ड्रिप तंत्र। तीसरा, बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो पहला है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये दोनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न चौथा है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सीड ड्रिल। 5 में मिट्टी प्लस गोबर की खाद और मिट्टी प्लस यूरिया और मिट्टी, ये 3 ऑप्शन है। अब बताओ, उपर्युक्त चित्र में गमले ए बी सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले में पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो ए में क्योंकि ये जैविक खाद मिली हुई, जैविक खाद गोबर की खाद, मिट्टी प्लस जैविक खाद, गमले ए में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बूझो द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है, छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य खालिस्तान का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो किसका? मछली का। तीसरा है, खाद से मिट्टी को खालिस्तान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसमें है ह्यूमस। चौथा है, बूझो ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खालिस्तान का उपयोग करेगा। तो किसका उपयोग करेगा? खरपतवार नाशी का उपयोग करेगा। प्रश्न 5 है, घरों में अनाज के भंडारण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? नीम की सूखी पत्तियों का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न है: पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली एवं पिट्टू आदि। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांट कर लिखिए। तो रबी की फसल कौन कौन होगी? चना और मटर। खरीफ की फसल क्या होगी? मक्का, धान, सोयाबीन और मूंगफली। प्रश्न 5 है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है? व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, व इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो गेहूं की फसल उगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे? बुआई। तीसरे में खाद एवं उर्वरक दोनों। और चौथा क्या करेंगे? सिंचाई। 5वें पे क्या करेंगे? खरपतवार से सुरक्षा। फिर 6वें पे हम कटाई करेंगे और उसके बाद हम गेहूं का भंडारण करेंगे। प्रश्न 7 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो इसका उत्तर है, किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 8,
बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीका का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? खेतों में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से आसानी से रोका जा सकता है। प्रश्न 9, चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित हैं? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? उसकी कार्यविधि भी लिखिए। तो ये है मोट, ये रहट, ये छिड़काव तंत्र और ये है ड्रिप तंत्र। इनमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। प्रश्न 10 है, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? तो इसका आंसर है खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधों भी उग जाते हैं, उन्हें हम निराई करके हटाएंगे क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 11 है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इसमें स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएंगे एवं कमज़ोर बीज ऊपर तैरने लगेंगे। प्रश्न 12 है, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? तो इसका आंसर है, बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे क्योंकि इसे उलटने पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13, बूझो तथा पहेली अपने अपने खेत में खड़ी फसल को देखकर बातचीत कर रहे हैं। बूझो कहता है, पहेली तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है, पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। पहेली, हाँ मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाला है, तुम बताओ। बूझो कहता है, मैं अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करता हूँ। पहेली, उर्वरक से पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। पहेली, बूझो तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होगी और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। तो अब इसके आंसर का उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। प्रश्न दूसरा, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। तीसरा है, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं, फसल में गुणवत्ता होती है जो लाभदायक है। प्रश्न चौथा है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? तो उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इसमें फसल गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। प्रश्न 5 है, उर्वरक के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन से उर्वरक होते हैं? यूरिया और पोटाश उर्वरक। प्रश्न 14 है, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां उचित खाद व उर्वरक के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो पहला लिखेंगे, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। दूसरा होगा, किसान द्वारा खाद और उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया। तीसरा होगा कि खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण। और चौथा क्या हो सकता है? फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। प्रश्न 15, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से मिट्टी किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके संभावित क्या कारण होंगे? तो पहला होगा, किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। बा है, यदि आप
उसकी जगह होते तो आप अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते। यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता एवं समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूरा करता। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।